हुआ था ना फुल कोलैप्स, वो तो मतलब इनॉग्रेशन पहले के ही कोलैप्स हो गया था। पर वो फिर मौलवी गांव में लोगों को देखने के लिए मोदी आ रहा था, तो इतना एंट्री में रोड बना दिए, हॉस्पिटल को कैसे क्या कर दिया, वाटर टैंक लेके आए हॉस्पिटल में, और वो उसको वाटर टैंक को सप्लाई शुरू करना भूल गए, तो उनकी चोरी पकड़ी गई। मतलब दिखावा कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ दिखावा है भाई। गुजरात मॉडल मतलब जो है सब फेल है। गुजरात के महाराष्ट्र को उन्होंने कितना खराब किया। अभी शिंदे की गवर्नमेंट आई ना, गुजरात के इलेक्शन थे, उसके बाद महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आ रहे थे वेदांता का, टाटा एयरबस का, ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट ने गुजरात में मिल गए, और जिससे महाराष्ट्र के 10-15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती थी, पर उन्होंने वापस बेच दिए, तो अल्टीमेटली लॉस तो महाराष्ट्र पॉपुलेशन का महाराष्ट्र में जा रहा है। हाँ, पर गुजरात जितना था इसलिए वापस बेचा। अभी क्या 17 करोड़ बोल रहे हैं? हाँ कल क्या बोल रहा था क्लास में? 17-18 करोड़ तो होंगे ही, बोलता नहीं होंगे। वो एडवर्टाइजमेंट में कितना 11 करोड़ दिए ना, वो 11 का है ना इसीलिए। नहीं है 17-18 करोड़ है। नहीं तो महाराष्ट्र जो था इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट था, अभी इसको गुजरात में करने की कोशिश हो रही है। 12.63 करोड़ ज्यादा 12 नहीं होती, 2011 में उसने उसको 12-13 करोड़ रुपया। अब हमसे गूगल भी झूठ बोलने लगा भाई। फेसबुक सॉल्यूशन बता कब का बता रहा है, 2023 से पर 24 का हुआ नहीं है ऐसा, तो मालूम नहीं आपको, बस 17 का करोड़ 24 का नहीं हुआ भाई। 13 और 2024 में 13 से 17, जब 13 उसको बता रहा और इसमें बता रहा, वो भाई जितने लोग बॉर्न होते हैं ना उतने लोग मरते भी हैं भाई, ऐसे नहीं है। वाल्मीकि के 100 लोग मरेंगे तो 200 कौन होंगे, ऐसा है। कभी भी बॉर्न ज्यादा होते हैं, मरते कम, इसलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन लेकिन इतना इतना नहीं हो सकता, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। 17 करोड़ मतलब पर पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, एवरी 2 पर्सन की वन एक पर है। अभी पूना की होंगी 10 एक करोड़ पूना की होंगी भाई, सब जगह बाहर पूरे 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 पूना का डिस्ट्रिक्ट का मिला 1.5 करोड़ होंगी, फिर मुंबई डिस्ट्रिक्ट का मिला 3-4 करोड़ की होंगी, अमरावती का मिला है तो अमरावती की 6-7 लाख है, और अमरावती के डिस्ट्रिक्ट का मिला है तो 13-14 लाख होंगी पूरी वो, फिर हाँ क्या? जलगांव का मिला है 3-4 लाख बाकी है, नासिक वगैरह का मिला है, नासिक का 1 करोड़ के आसपास है, औरंगाबाद का 1 करोड़ से थोड़ा आसपास है, थोड़ा कम होगा, और अब तो 12 का क्लोज गया है, अब तो 12 का क्लोज आ रहा है, और तो कहां से उठा, नागपुर का भी पूना के आसपास है बहुत बढ़िया है, और वो सब चलो काउंट नहीं हुआ, आ जाओ, स्टार्ट करें क्या? 21 का जो होने वाला था लाइव वाले भाई मैसेज कर दो एक बार। अभी वो कब होगा क्या मालूम, जब रिवाइज कर लेते हैं हाँ रिवाइज कर लेते हैं, एक सेकंड। जो भूल गया है, हाँ भूल गए शायद हो गया। चलो चालू है आई कंटिन्यू, थिंक ये लाइव मैं ही तो है। जरूर चेकिंग। ए एफ वाले कौन? ओके ओके अजिंक्य, ओके ओके अजिंक्य। अच्छा एकदम भी नहीं चला नहीं रहा उसको, ठीक नहीं इतना खराब है उसका, इतना कर। हेल्थ है। चलो आ जाओ। मतलब इतनी तबीयत खराब है उसकी। अर्णव है भाई, ऑनलाइन है अर्णव। ऑनलाइन अर्णव क्या बोल रही है आपकी तबीयत? ठीक? मेडिसिन वगैरह ले रहे हो कि टेंशन मत नहीं? लेता विनीत विनीत बोल रहा है टेंशन मत लो। एक्स्ट्रा बुक्स लगते हैं क्या हुआ, अरे स्कूल के होमवर्क का भी वो सिर्फ टेंशन ले रहा था, वो टेस्ट बहुत टेंशन लेता। ठीक है अर्णव, चलो गेट वेल सून। ओके चलो, फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। ओके अगर बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, तो कब आया था आपका? फर्स्ट में 1960 में। ओके बहुत पुराना स्टेट है। आप इसके बाद हाँ ले रहे हो मेडिसिन? ओके ओके। यंग स्टेट तेलंगाना है। तेलंगाना है, और उसके पहले 2-3 स्टेट आपके 2000 में बने थे।
आई थिंक उसमें से एक छत्तीसगढ़ था, झारखंड था और एक स्टेट था, उसमें 3 स्टेट बने थे आई थिंक। नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा था शायद से, उड़ीसा नहीं नहीं, ओडिशा पुराना है। पहले के। एक और स्टेट था, एक और कोई तो स्टेट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो अगर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की, तो हमारे महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है और 6 डिविजन्स है। कौन कौन से डिविजन्स हैं? MNP मुंबई, मुंबई, पुणे, नासिक अमरावती, और नागपुर और और औरंगाबाद। औरंगाबाद AAN है ना, एम MPN 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 मुंबई, पुणे, नासिक, AAN औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। नागपुर। ओके, 6 डिविजन्स है। क्यों डिविजन्स बनाते हैं आपके? रेवेन्यू डिविजन्स इसका नाम है। डिविजन्स क्यों बनाते हैं? अच्छा बताओ तो मुझे, डिविजन्स क्यों बनाए हैं गवर्नमेंट ने? क्या मतलब है ताकि जो लोगों के काम है हाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड वो हो सके। हाँ, वो इजीली हो सके। जैसे अगर सिर्फ एक, जैसे बात करें कैपिटल की, ओके, तो अगर हम जैसे अलग अलग डिविजन्स बनाए हैं, तो आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है उसके लिए कोई इजी हो जाता है। और साथ में अगर कोई पुणे का पर्सन है, अब पुणे का पर्सन है तो वो नागपुर तो जा नहीं सकता, वो अपने नियर बाय। सो इसीलिए आपके हर डिविजन्स में कुछ कैटेगराइज डिस्ट्रिक्ट को उसमें दिया गया है, और सो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कौन से काम है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है, वो वहाँ पे इजीली हो जाते हैं। ओके, जैसे अभी कोई गोंदिया साइड का इंसान है तो वो पुणे आ सकता है क्या? नहीं, उसके पास का उसका डिवीजन कौन सा है? नागपुर डिवीजन। ओके, सो डिविजन्स बनाने का बेसिक पर्पस ये है कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो काम रहते हैं वो काम करने में हेल्प हो जाती है, और साथ ही साथ जो पब्लिक है उसे भी हेल्प होती है, क्योंकि एक जगह का इंसान एकदम दूसरे साइड पे तो जा नहीं सकता है। अगर कोई नागपुर साइड का है और वो उसे नासिक आने के लिए बोल रहे हैं सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो डिविजन से आपका काम ईजी हो जाता है। ओके, इसीलिए आपके डिविजन्स बनाए जाते हैं। चलो फिर हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की थी, बताओ तो फट से। फर्स्ट फीचर आपका यह है कि महाराष्ट्र कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो अगर बात करते हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो महाराष्ट्र का नंबर कौन सा है? सेकंड है। हाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आई थिंक बिहार, बिहार है ना? हाँ, बिहार यूपी साइड का तो, हाँ, बिहार यूपी साइड तो बहुत, मतलब बिहार और यूपी साइड का क्राइम देख लो और पूरे कम नहीं हुआ, दब रहा है, कम नहीं हुआ है, कम वो डॉक्यूमेंट में कम दिख रहा है, बाकी कम नहीं हुआ है वो कहीं भी। चलो अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में, तो कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट है क्या? कौन सा थर्ड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट किस में है? पॉपुलेशन में। हमेशा ध्यान रखोगे, थर्ड और सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। पॉपुलेशन के टर्म्स में सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफिकल वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज मतलब हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि आपके पास कितना एरिया है। ओके, आपके पास कितना लैंड है, ओके, स्क्वायर किलोमीटर में। ओके, सो अगर मैं बात कर रही हूँ ज्योग्राफिकल वाइज, तो आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है वो कौन सा है? थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? राजस्थान। सेकंड कौन सा है? मध्य प्रदेश। और थर्ड आपका महाराष्ट्र है। हाँ, मध्य प्रदेश है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका जो महाराष्ट्र स्टेट है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे कहाँ रहते हैं? टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। अर्बनाइज्ड मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन 45% है। तो बोलोगे मैम ज़्यादा कैसे है? मतलब 50 से तो कम ही है, लेकिन इससे भी दूसरे स्टेट में इससे भी ज़्यादा परसेंट लोग हैं जो कहाँ रहते हैं? विलेज साइड में रहते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र को आपके अर्बनाइज्ड स्टेट बोला गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेशियो क्या है? 929, 929 पर 1000 मेल। ओके, रेशियो हर आंसर में अकॉर्डिंग टू 2011 लिखना इस, पड़ेगा। हाँ नहीं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा,
या तो क्या करना, ऊपर लिख देना सीधा हेडिंग जो आप डालते हो ना, अकॉर्डिंग टू 2011, तो आपको हर लाइन, अकॉर्डिंग टू हाँ वो इसीलिए लिखा है लास्ट, हाँ बिकॉज यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है ना आपका महाराष्ट्र का, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि भाई यहाँ का स्टेट का पर कैपिटल इनकम बोल रहे हो, या ये स्टेट का हाईएस्ट ग्रोथ था, क्योंकि वो सर्वे कब हुआ था 2016 और 17। हाँ ये सारे एक ईयर के देनी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन मतलब जैसे अगर हम पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें निकलती है कि कितने लोग इलिटरेट है, कितने लोग लिटरेट है, क्या रेशियो है, और इकोनॉमिक सर्वे आपका उससे डिफरेंट है इसीलिए। ओके, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो, पहली बात तो ये इतना डाटाबेस क्वेश्चन आपको रहेगा नहीं, फिर भी अगर आए तो ऊपर एक हेडिंग डाल देना या कॉर्नर में कि अकॉर्डिंग टू द 2011 डेटा। ओके चलो, क्लियर है क्या? हाँ वो कोविड के कारण ना, पर अब तो कर लेना चाहिए ना यार, अब क्या इलेक्शन के बाद करेंगे क्या? नहीं, इलेक्शन के पहले चलो विकास काम सब इलेक्शन से पहले होता है। विकास का काम भाई इलेक्शन के पहले रोड देखना कितना मस्त हो, और फिर इलेक्शन के बाद देखना बिफोर एंड आफ्टर। बारिश होने के बाद असली में समझ में आ रहा है कि क्या हर साल के इलेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से हर साल प्रोग्रेस हो सकती है। हाँ ये लेकिन मैं उतना पार्टी हमेशा रूल चेंज करते रहेंगे, और स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा, खर्चा बहुत होगा हर साल। जैसे हाँ गवर्नमेंट बहुत साल होगी तो डोमिनेंस करती है, हाँ वो तो है, डोमिनेंस करती है। 2 या 3 साल होना चाहिए, तो फिर 2 साल में मतलब पहली बार तो वो जब आती है तब तो, फिर आने के बाद तो 6 महीने तो वो ऐसा आराम करती है, फिर जब 5 साल होने वाला रहता है ना, 4 साल कंप्लीट होते हैं ना, तब उसे याद आता है कि कुछ काम करना भी है। और उन लोगों को एक साथ काम करना चाहिए, वो कभी एक साथ कोऑर्डिनेशन है ही नहीं उनका, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। स्टेट में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है और आपके सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, चाहे स्टेट में सेम गवर्नमेंट है सेंट्रल में तो भी कतई तो कोऑर्डिनेशन रहता है, करप्शन में कोऑर्डिनेशन रहता है कोऑर्डिनेशन करप्शन में रहता है, काम में कम रहता है। तो एक दूसरे को ताना मारते हैं। हाँ हाँ चलो 6 पॉइंट हमारा ये था कि अगर बात करते हैं जो आपका 2016-17 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था महाराष्ट्र में, उसके अकॉर्डिंग आपका हाईएस्ट ग्रोथ था किसमें, जीएसडीपी में, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें, या फिर एंड दोनों अलग अलग है ओके, या फिर स्टेट पर कैपिटल इनकम, मतलब आपका प्रोडक्शन अगर बात करते हैं पूरे इंडिया के टर्म्स में, तो उस टाइम पे महाराष्ट्र का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन था सबसे ज़्यादा था, और महाराष्ट्र के स्टेट की पर कैपिटल इनकम, मतलब एक पर्सन की इनकम सबसे ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी। ओके, अगर जीएसडीपी ज्यादा रहेगा तो स्टेट पर कैपिटा भी ज्यादा ही, स्टेट के पास कैपिटल ज़्यादा रहेगा, ओवरऑल नेशनल में आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, राइट मतलब आपके साइड से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सब आपके साइड से ज़्यादा हो, राइट मीन्स। चलो उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास स्टेट इकोनॉमी को अगर हमें देखना है तो हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज की बात कर लो, रिसोर्सेज तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों का वहाँ पे कैसा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ओके आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है, उसके आधार पे ये तय होता है कि आपका इकोनॉमी किस लेवल पे है, राइट। महाराष्ट्र मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था, टूरिज्म से क्या क्या हेल्प होती है स्टेट को, बताओ तो। जो लोकल पीपल हैं टूरिस्ट प्लेसेस के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेन करेंसी। ओके एक सेकंड, हाँ ओके, ये ऑनलाइन में एक स्टूडेंट है अजिंक्य, उसका क्वेश्चन है मैम बट पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पर कैपिटल इनकम कम होगी। आपकी बात सही है अजिंक्य, लेकिन पर कैपिटल इनकम कम नहीं होना चाहिए, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो साथ ही साथ हर चीज़ में इन्फ्लेशन भी आ रहा है, महंगाई हो रही है, तो उसके कारण आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़ का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे आपका पर कैपिटल इनकम कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके, क्यों बढ़ना चाहिए, बिकॉज पहले अगर आपको 10,000 सैलरी मिलती थी तो अब वो सैलरी आपकी कितनी है 20,000 है, राइट। अगर पहले आपका 5,000 में काम चल जाता था तो अब 10,000 में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर कैपिटल इनकम बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीज हो रहा है
तो डैट मीन्स आप डेवलपमेंट या डेवलपिंग से अंडर डेवलप्ड साइड में जा रहे हो। ओके पहले 400 का सिलेंडर था 1200 का। हाँ, बेसिक इंडिया में लैंड अवेलेबल नहीं है तो वो तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल लैंड अवेलेबल को आप नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन लैंड की प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो। लैंड का सॉइल डिग्रेडेशन है, हम वो रोक सकते हैं। हाँ, जगह की अहमियत बढ़ती है टूरिज्म से। यस और नो, गुड। और क्या क्या है टूरिज्म से, क्या क्या फायदा होता है? फॉरेन करेंसी अपने स्टेट में आती है, दूसरे यस, स्टेट की करेंसी अपने स्टेट में आती है। लोकल बताओ लोगों सूरज। को एम्प्लॉयमेंट मिलता। हाँ बस अपना ये मैंने बोला था, अपने जो लोकल क्यूजाइंस है वो फेमस होते हैं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट बोला आपने। आज याद आया उनका। अच्छा बताओ सूरज। अगर अपना कल्चर लोगों को मालूम पड़ता है, लोग अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ पे आपका रहने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, बहुत सारी चीजें जो आपके कल्चर की है वो लोगों को पता चलती है, अपने स्टेट की हिस्ट्री के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है। और ओवरऑल इंडिया में उससे क्या होता है, एक यूनिटी आती है, राइट, यूनिटी आती है। बताओ सूरज, टूरिज्म से और क्या हेल्प हो सकती है? हाँ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, होटल सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, ओके, फूड, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बोल सकते हो। वहाँ का स्टाइल का भी पता चलता है। जी हाँ, बिल्कुल। चलो, अपने ट्रेडिशंस वो लोग अपनाते, हाँ अपने ट्रेडिशंस अपनाते, हाँ क्लोथिंग अपनाते। बेगर्स को पैसा मिलता है। वो सुना क्या मैम आपने, वो अपना क्या? तो मुंबई में बेगर था, उसके पास ऐसे दो फ्लैट है, हाँ, फ्लैट है और उसके पास मोबाइल भी बहुत, मतलब ऐसे। मैं काफे तो भी गया था, एक बेगर यूपीआई ऐसा उसमें ले रहा था। सच्ची? हाँ, कैश नहीं है, इस पे कर रहे हो। और ऐसे नाटक करती कोई भी, हाथ टूटते वगैरह का मैंने देखा, वो हो गया कि हाथ ऐसा आ जाता उनका। भाई क्या ही बोलना, मतलब हट्टे करते रहते और नाटक करते। मतलब अगर आप कर सकते हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए ना, क्यों ऐसे। लेकिन अभी इतने साल भीख मांगने के बाद कौन कौन ही मेहनत करेगा, आता डेली का चल रहा है, बस बस उनको डेली का चल हो, रहा बस बस यही है। चलो, अगर बात करते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट की, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम कौन कौन से सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। एक है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, राइट। सो मतलब अगर हम कभी भी किसी के भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम वहाँ के, क्योंकि 3-4 सेक्टर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, मतलब ओवरऑल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसका किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्री सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का। जैसे हमने ओसीएम में पढ़ा था ना, प्राइमरी इंडस्ट्री आपका किससे रिलेट करेगा, नेचर से, एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। और जो आपका थर्ड सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो क्या है, समझ लो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटी है। जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी है वो सब आपकी किस में आएगी, सर्विस एक्टिविटी में। दोनों सब्जेक्ट देखो कैसे कोरिलेट हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, तो वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में किसका आएगा? हाँ आएगा ना, बिल्कुल। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोफेशन में देखो सबसे पहले सीए आप बोल रहे हो कैसे आ सकता है या कैसे रिलेट करेगा। पहली बात, सीए आपका सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है, ये चीज। और दूसरी चीज, वो आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपकी इसमें नहीं दिया है सीए के बारे में, हाँ ये सब दिया है, सीए के बारे में नहीं दिया। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो राइट, तो आप अपना अकाउंटिंग कहाँ से करवाओगे, ठीक है, वो तो कंपलसरी है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कंपलसरी है कि आपको रिटर्न फाइल करना है, टैक्स पे करना है, ऑडिट आपको कराना है। तो उसके लिए आप किसके पास जाने वाले हो, सीए के पास जाने वाले हो। हाँ बहुत है, मतलब सिर्फ इतने नहीं है जितने हमने पढ़े हैं। ये तो मेजर पॉइंट है कि हाँ भाई ये है, एडवर्टाइजमेंट है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो इनडायरेक्टली रूप से भी आपके ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। चलो, इनडायरेक्टली वे से ट्रेड को सपोर्ट कर रही है।
हाँ ऑक्सिलरीज टू ऑक्सिलरीज। वेरी गुड। चलो, सो हमने बेसिकली आज क्या डिस्कस करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र का फर्स्ट टॉपिक है जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है आपका इंडस्ट्री सेक्टर, थर्ड है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो वो सारी एक्टिविटी जो आपके एग्रीकल्चर की है या उसके एग्रीकल्चर की सपोर्टिंग एक्टिविटी है, अलाइड एक्टिविटी जो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसमें, महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बिकॉज अभी भी बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। ओके, सो अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है और साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटी मतलब जो उसको सपोर्ट कर रही है, ओके, उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक बार फिर आपका जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र है जो कि इस बार आपका 17th-18 का है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ओके, कितना था, 12.2% था ड्यूरिंग द 16-17 जो कि कम था, सॉरी ज़्यादा था, 15 और 16 और 17 में ज़्यादा था और 17 और 18 में कम हो गया। पहले कितना था, 15.3% था, 15.3% था और उसके बाद वो कम होके कितना हो गया, 12.2% हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? सो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब सुनो डिक्लाइन क्यों हो रहा है, बिकॉज लोग एग्रीकल्चर से अर्बनाइजेशन में जा रहे हैं, लोग इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे आपका इंडस्ट्री सेक्टर से भी ज़्यादा आपका सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड कर रहा है। ओके, सो धीरे धीरे आपका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, इंडस्ट्री का बढ़ रहा है, रिमेनिंग सेम है बोल सकते हो, लेकिन जितने भी सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज अ स्टेट लेवल और एज अ नेशनल लेवल। क्योंकि जितने भी सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे आपका सर्विस का जितने भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, लोग अपनी लैंड सेल कर रहे हैं, फार्मिंग कोई करना नहीं चाहता है। और जितने भी फार्मर्स है वो अपनी मतलब अगर उनके पास कर्जा हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो फिर वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लैंड बेच के अपना कर्जा, तो फिर वो तो मतलब जब तक हमारे पास लैंड ही नहीं रहेगा तो हम किस में फार्मिंग करेंगे, राइट। सो वो सारे रीजन है जिसके कारण आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना भी बिल्कुल आपका अच्छा हानिकारक है बोल सकते हो, या बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो मतलब क्या ही किसी चीज़ का बेस नहीं रह जाएगा। जितने भी हमारे प्राइमरी सेक्टर है वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, हाँ नेचर पे, एग्रीकल्चर के लिए। सो अगर हम बात करते हैं 17 और 18 के डेटा की तो कितना है आपका 12.2% है, जो कि आपका 16 और 17 में ज़्यादा था 15.3। तो ये बोल रहा है कि धीरे धीरे ड्यूरिंग द 16 एंड 7 was 2016 to 17 में 12.2 हुआ जो कि पहले 15.3 था। हाँ हाँ, यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, मेरे पढ़ने में मिस्टेक हो गया, मैं बिना चश्मे के पढ़ रही हूँ। करेक्ट, बिल्कुल सही है। 17-18 में जो आपका सर्वे है ओवरऑल उसमें हम 16 और 17 की बात कर रहे हैं और फिर 2001 एंड 2002 की। सो धीरे धीरे ये आपको किसको डिक्लाइन, जो आपका ट्रेंड है एग्रीकल्चर का जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिक्लाइन में आ रहा है, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 15.3 देना चाहिए था, फिर 12.2। हाँ कि फिर पहले कम दिखा रहे फिर ज़्यादा दिखा रहे, बोल रहे decline हो रहा है। चलो कौन कौन सी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है, चलो ये भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, चलो बताओ तो, कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मर्स को बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। हाँ अनश्योरिटी ऑफ नेचर। क्या बोल रहे हो, अनश्योरिटी ऑफ, नेचर, हाँ नेचर, हाँ नेचर, यस वेरी गुड पॉइंट। बताओ बताओ वर्णव, अजिंक्य। इजीली लोन नहीं मिलना। हाँ लोन इजली आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है।
वो पेस्टिसाइड्स और वो सब poison हाँ वो आप चीजें ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपको प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं हो रही है, लैंड की फर्टिलिटी कम होना, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज आप बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, प्रेस्टिजियस यूज़ कर रहे हो, सो उसके कारण क्या हो रहा है, लैंड की क्वालिटी, सॉइल आपका डिग्रेड होते जा रही है धीरे धीरे। बताओ सूरज, urbanization और की क्या वजह हो से। सकता है आपके मन से, या हिंदी में, मराठी में, जो आपको याद आ रहा है वो बताओ। Lack of लोगों को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना अभी अभी के टाइम में ज्यादा ये नहीं लगता, हाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, उसमें वो अपना टाइम कैपिटल टाइम नहीं और है। मनी दोनों ही इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और Lack क्या of हो, capital। हाँ और क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होना फार्मर को। हाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक पॉइंट हो सकता है। और धीरे धीरे किसी ना किसी रीजन से लोग अपनी लैंड क्या कर रहे हैं, सेल करते हैं, बेचते जा रहे हैं। तो जब लैंड ही नहीं होगी तो आप किस में फार्मिंग करोगे, राइट? और जो प्रोड्यूस हुआ उसका सही दाम नहीं मिल रहा। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका आपको सही प्राइस ही नहीं मिल रहा है, या आपको उसको सेल करने के लिए सही मार्केट नहीं मिल रहा है। जो बीच वाले एजेंट है उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू फार्मर्स। मतलब डायरेक्ट कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर वो थोड़ा सा, जितने भी आपके मिडिल मैन है वो हट के थोड़ा डायरेक्ट हो जाए तो फार्मर्स को भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। शार्क टैंक में आए थे बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट farmer सेल को करते लेके। हैं। लेकिन वो भी तो मिडिल मैन है ना। वो ऐसे दिखाते कि अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ लेकिन वो है भी काम तो से वही है ना। टमाटर की प्राइस इसलिए बढ़ी। फार्मर को जब अच्छा दाम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने टमाटर फेंक दिए थे सब, और फिर जो जब मार्केट में कम हुए हाँ तो फिर उसके बाद यही चलता है, ब्लैक मार्केटिंग ना। पॉपुलेशन की वजह से जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें लैंड अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। यस अजिंक्य, गुड पॉइंट। मॉनेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है, सही बोला आपने, बिल्कुल सही। मार्केट में कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। यस अर्णव, बिल्कुल सही। और जो अभी जिन्होंने फसल की वो 2-3 करोड़ कमाए। इससे चलता है आपका सारा। अभी बीच में आया था एक किसान को 500 किलो कांदे के 2 रुपए मिले, 2 रुपए 500 किलो कांदे के। और फिर एक टमाटो वाला वो लाखों, हाँ लाखों कमा के बैठा है। देखो अजिंक्य के का बहुत अच्छा पॉइंट है, आप भी सुनो। आजकल हमारी सोच भी ज्यादा हार्ड वर्किंग को सपोर्ट हम नहीं करते हैं। मतलब हर कोई यही चाहता है, राइट? सही है ये भी एक तरीके से कि हर कोई यही चाहता है कि मतलब हम ऐसे एयर कंडीशन में बैठ के, एसी में बैठ के बस साइन करें। सो यस ये अच्छा पॉइंट है कि हर कोई भी ऐसे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है, फील्ड वर्क बोल सकते हैं वो। बैठने के लिए खाना खा सकते हैं। यस अच्छा पॉइंट है आपका अजिंक्य। चलो और चलते हैं। सोसाइटी का भी है ना, मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती कि फार्मर्स को। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब मेंटेलिटी वैसे हाँ। डेवलप्ड हो गई है। वो आपकी मेंटेलिटी में सुधार कब आएगा, जब एक पॉइंट पे आपको ये लगेगा कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं ना। खाओगे नहीं तो कहाँ से जियोगे। क्या वो है ना कि जब हमारे पास वो चीज नहीं होती तो उसकी वैल्यू। हाँ वैल्यू पता चलती है, वेरी गुड। जब नहीं होता है, कम होता है, तो फिर हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। चलो आ जाओ, बात करते हैं जनरल प्रॉब्लम जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका जो लैंड का साइज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आपकी लो फार्म प्रोडक्टिविटी है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। लो फार्म प्रोडक्टिविटी आपकी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका जो लैंड का साइज है वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कैसे? हाँ तो अब आप बोलो मैं प्रोडक्टिविटी आपकी कैसे अफेक्ट कर रही है? तो प्रोडक्टिविटी आपकी ऐसे अफेक्ट कर रही है कि अगर आपके पास लैंड ज़्यादा होगा, या एटलीस्ट आपको जितनी लैंड की ज़रूरत है, एटलीस्ट 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ एटलीस्ट उतना हो, तो आप उसमें प्रॉपर रिसोर्सेज डाल के प्रॉपर फार्मिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही कम लैंड होगा तो उतने में आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन का लॉ है वो अप्लाई होता है। जैसे अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हो तो अगर आप बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट आपका ज़्यादा आएगा, हाई रहेगा। लेकिन अब आप वो मशीन का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, जितना उस मशीन का कैपेसिटी है उतना आप पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट
कम आएगा। सो वही आपका लैंड में भी अप्लाई होता है कि लैंड का साइज आप जो फार्मर्स के पास है वो बहुत कम रह गया है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग क्या होगा कि पर एकड़ पे आप कितना प्रोडक्टिविटी, मतलब एक स्टैंडर्ड आपका ये है कि ये स्टैंडर्ड तक आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज ये है कि 1 एकड़ में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट, लेकिन उतना नहीं हो रहा है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, राइट। अगर आप बोलोगे आप अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आप कितना टाइम प्रोडक्टिविटी, कुछ प्रोडक्ट कुछ अच्छा करने में लगा रहे हो, मतलब जिससे आपकी लाइफ क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, राइट। सो प्रोडक्टिविटी बेसिकली मतलब एक स्टैंडर्ड जो आपका एक स्टैंडर्ड जो साइज है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास लैंड जितनी है उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। चलो चलते हैं आगे। हाँ जिनकी यहाँ भी अभी वही बात चल रही थी टमाटोज की कि उस टाइम पे टमाटोज के 2 या 3 रुपए में मिल रहे थे। यस यस बिल्कुल, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। सही है, चलो अच्छी बात है, आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हो, सही है। चलो चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब आप बोलोगे मैम मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, सुना है क्या कभी, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल फार्मर्स? नहीं 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 नहीं, अगर बात करते हैं, देखो वर्ड क्या है, देखो एंड है, वाइस वर्सा नहीं है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, मतलब कहीं ना कहीं मार्जिनल भी आपका स्मॉल से रिलेट कर रहा है, ओके, तभी तो एंड लिखा है ना उसने। कैसे लिखा है, सुनो मेरी बात, अगर बात करते हैं स्मॉल लेवल की, स्मॉल लेवल की मतलब यानी कि जो आपके फार्मर्स है उनका लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू द इसके मार्जिनल फार्मर्स के रिगार्डिंग आपका आरबीआई का एक रूल भी आया था कि जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है वो आपके किस में आएंगे, मार्जिनल, मतलब उनके पास बिल्कुल लो है, सो इतना कम है कि उसमें वो अपना सही प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे, ओके। सो ऐसे लोगों के नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनके पास लैंड साइज बहुत कम है, मतलब बहुत कम, मतलब इतना बोल सकते हैं कि वो आपका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, जो आपके एक से ज्यादा है आई थिंक वो स्मॉल में आते हैं, और जिनके पास 1 एकड़ तक ही है वो आपके मार्जिनल, मतलब बहुत मार्जिन पे चल रहे हैं वो, ओके। सो इंक्रीज इन, तो ये सारे जो नंबर्स है, स्मॉल लोग जो है, मार्जिनल फार्मर्स जो है, इनका नंबर्स बढ़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि लोगों के पास एटलीस्ट 5 एकड़ 6 एकड़ लैंड अवेलेबल हो, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन क्यों ऐसे अजीब अजीब फॉर्मेट में इंक्रीज भी लिख रहे हैं फिर स्मॉल भी लिख रहे हैं? हाँ ये ना थोड़ा सा बोल सकते हैं आपका सेंटेंस का फ्रेमिंग थोड़ा सा गलत है, उनको ऐसे लिखना चाहिए कि मार्जिनल फार्मर लिखे हो तो चलो चलो, 1 एकड़ जमीन ओन करते हैं, यस यस करेक्ट। चलो थर्ड पॉइंट में आते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब आपके सॉइल की जो वैल्यू है, जो आपके सॉइल का जो बेस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसमें जो बेस जिसके कारण आपका बहुत अच्छे से फार्मिंग होता है, खेती होती है, वो आपके सॉइल का बेस ही खत्म हो रहा है। तो वो क्यों खत्म हो रहा है, बिकॉज आप बहुत सारा केमिकल डाल रहे हो, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, तो उसके कारण आपकी जो मिट्टी है वही खराब हो रही है, तो वहाँ से आप क्या ही प्रोडक्शन कर पाओगे, राइट, क्या ही आप खेती कर पाओगे, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर पे बहुत सारा लोन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फार्मर्स बेचारे लोन लेते हैं, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, जितना भी सीड वगैरह है, जितना भी फर्टिलाइजर है, सब ला के सब करके अपनी मेहनत लगा के सारा वो कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेकिन क्लाइमेट कंडीशन ही सपोर्ट नहीं कर रही है, ओके, उन्हें वाटर की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, या कभी बहुत ज़्यादा फ्लड, तो उन सब चीज़ों से उन पे धीरे धीरे क्या होता है, कर्जा कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। सो एग्रीकल्चर पे लोन आपका इस, और फिर कुछ स्कीम्स रहती है ऐसी जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने छोटे मोटे लोन रहते हैं उसको गवर्नमेंट माफ़ करती है, सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वो कब होता है आपका, मतलब जब एकदम गवर्नमेंट न्यूज़ सुनती है कि हाँ इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद उनको थोड़ी सी जाग आती है फिर वो ये सारे, हाँ, और ये इलेक्शन के टाइम पे बोल सकते हैं, मतलब इसमें भी पॉलिटिक्स है, पूरा फुल पॉलिटिक्स है
वो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, याद आ रहा है कि आपको? फर्स्ट आई थिंक क्वार्टरली रिव्यू जब हमने पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि वो कैसे गवर्नमेंट या जो आपका, हाँ हाँ, पॉलिटिक्स से सपोर्ट करता है ना। सोचो उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था। चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जितने भी आपके लैंड रिफॉर्म्स के काम होते हैं, ओके, एडवर्स क्रॉप पैटर्न, आप जो क्रॉप पैटर्न, आपका जो क्रॉप पैटर्न है, किस टाइम पे कौन सी फसल लेनी चाहिए, वो ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि लोगों को प्रॉपर अभी भी नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो लैंड रिफॉर्म्स और एडवर्स क्रॉप पैटर्न। ड्राई लैंड, आपको वाटर फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज है, मतलब इतना पानी होने के बाद भी कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को इरिगेशन के लिए वाटर फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही, तो उसके बिना तो हमारी कोई भी क्रॉप होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी क्रॉप में पानी ज़्यादा लगता है, कम लगता है, लेकिन एटलीस्ट नीड तो सभी को होती है ना। चलो, लैक ऑफ कैपिटल, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वही ना तो उन्हें कैपिटल मिल पाता है, ना उनकी इतनी सेविंग्स होती है कि वो अपना कैपिटल बना पाए, जनरेट कर पाए, और ना उन्हें प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर में लोग, सर्विस सेक्टर में एक दफ़ा लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। ओके, चलो सेवेंथ एट्थ पॉइंट है हमारा, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर हमारा शायद यही रहेगा, रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग जितने भी आपके प्लान है वही है ना, रूरल है क्या, वही है क्या, है ना? हाँ हाँ, लेकिन पहले हम थर्ड चैप्टर करेंगे फिर उसमें आएंगे। सो अगर बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्लान्स की, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेंट्रल से वो प्लान अप्रूव्ड हो जाते हैं, कागज़ पे वो पूरे फॉर्म तैयार हो गए, लेकिन वो रियल में कितना बन रहा है? वो सिर्फ उतना ही बनता है कि जो गांव में प्रॉपर कोई नेता विजिट करने जा रहा है, बस उतना वो बनता है। मतलब आज तो मैंने रियल में मतलब देखा, आई वॉज लिटरली कि मतलब वहां से इतनी पुलिस की गाड़ियां जा रही थी ना, मैंने बोला कुछ, मैंने सोचा कोई आ रहा होगा, फिर वो ना, हाँ पोस्टर नहीं देखा मैंने, पोस्टर नहीं लगे आई थिंक, झंडे लगे रहते हैं। हाँ क्या, वो भी नहीं देखा मैंने सिर्फ ये कि मैंने बोला ये अभी फील क्यों कर रहे हैं, वो जितने भी खड्डे हैं ना, या किसी ने कर दिया है, या जो सड़क के साइड में, वो सब एकदम तुरंत अर्जेंट पे वहां पे पुलिस खड़े रह के फील करवा रही है वो उन खड्डों को। हाँ है ना, हाँ है, हो रहा है ना, बिकॉज फिर कोई तो भी बात कर रहा था, तो दे वो सेइंग कि वो कल विजिट करने के लिए या कुछ तो भी इधर से जाने वाले हैं, ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैंने बोला एक दिन फील करा के क्या ही है मतलब। नहीं तो फिर वो फील भी करेंगे, तो अब मुझे बताओ। नहीं, उससे नहीं होता, फीलिंग से नहीं होता, वो रोड ही बनाना पड़ता है। वो क्या, वो टेम्परेरी रहता है, बस लिखा हुआ है। नहीं, और वो फील भी कर रहे हैं, तो इतना अर्जेंट में खड़े होके फील कर रहे हैं, तो वो क्या फील होगा? वो 2 दिन रहेगा सिंह से ना, तो उसका मटेरियल सही रहता है, तो वो फिर से वापस खराब हो जाता है। ओके, अर्णव पोस्टर्स का तो नहीं पता, पर अपने बावदान साइड में जो सड़क में खड्डे हैं ना, वो फील हो रहे हैं, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद नितिन गडकरी आने वाले हैं, इसीलिए, है ना? हाँ, आने वाले हैं वो, कब, क्यों आने वाले हैं? कुछ तो भी है ऐसा। हाँ क्या, कुछ तो भी है। कहाँ पे? बावदान में ऐसे लगे थे, पर वो कहाँ पे है वो नहीं। हाँ क्या, हाँ, तेलारा के रास्तों के एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अकोला से तेलारा जाते हैं तो वहाँ के रूट्स इतने खराब है, बहुत बेकार है। आप गए हो? अकोला जाते हो, बहुत बेकार रास्ता। बहुत बेकार रास्ता है सच में। अच्छा, जिनके क्या क्या बोलना है, रास्ते बने नहीं है, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में क्या है कि वो 4 साल में, मतलब ऑलरेडी 4 साल हो गया है बने, और रियल में अभी तक वो बने नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में क्या दिखा रहा है कि 4 साल। ये विकास कौन व्यक्ति है, पकड़ के लाओ इसे। कीप क्वाइट। चलो 9 पॉइंट है आपका, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। बिल्कुल हाँ, जब सारी चीज़ों में इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, तो प्रॉपर जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे मार्केटिंग नहीं होता है। इवन मार्केटिंग फैसिलिटीज तो छोड़ो, उन्हें प्रॉपर मार्केट भी अवेलेबल नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑफ
मतलब क्या क्या ही कर सकते हैं? मार्केटिंग फैसिलिटीज मतलब उन्हें प्रॉपर मार्केट अवेलेबल होना। मार्केटिंग फैसिलिटीज में आपका ये आ सकता है कि बायर को नहीं पता है, मतलब जो खरीदने वाला है, कि उसे किस रेट पे मिल सकता है, और जो सेलर है, बोल सकते हो जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर है, उसे नहीं पता है कि मैं कितने रेट में सेल कर सकता हूँ। ओके, मतलब मिडिल मैन, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली नहीं क्रिएट होती, मोनोपोली इसीलिए नहीं क्रिएट हो पा रही है बिकॉज मिडिल मैन है, मिडिल मैन की मोनोपोली बहुत अगर उनको क्रिएट, पता चला कि क्या रेट है तो मिडिलमैन की कोई जरूरत ही नहीं है। मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट फार्मर्स को प्रॉफिट हो सकता है, राइट। मतलब बायर क्यों इतने में खरीदेगा जब उसे, बायर को भी तो पता है, बायर भी रैशनल है, उसे भी पता है कि हाँ भाई ये चीज इतने में मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो मिडिल मैन है ना, उसके उससे गुजर के जब कोई चीज आती है ना, तो फिर ऑब्वियसली प्राइस बहुत हाइक हो जाता है। तो वो प्राइस हाइक हो रहा है तो ना तो वो फार्मर्स को मिल रहा है और ना वो इधर फायदा हो रहा है, वो बीच में जितने भी मिडिल मैन है उन्हें फायदा हो रहा है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए ना, जैसा अमूल का है, सब जो मिल्क फार्मर्स है उन्होंने मिलके बनाया था, हाँ, वैसा बनना चाहिए इनका भी। इसका बेस अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट भी परचेस करती है तो बहुत मिनिमम रेट डिसाइड रहता है, उस पर परचेस करती है। हाँ, और उसके बाद अगर वो खुद, बहुत बार ये होता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो सोचते हैं कि इतना सामान लेके मार्केट में जाके सेल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। मतलब उन्हें ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना कि किसके पास जाएंगे तो सही हमें दाम मिलेगा, और उतना सामान लेके जाना, बाकी सामान तो ठीक है लेके भी जा सकते हैं, लेकिन फार्मर्स का सामान के लिए तो प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट का गाड़ी चाहिए। 20 रुपए की भिंडी के उनको 3-4 मिलते हैं, हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको 7-8 रुपए मिलते हैं, और जो अपने को सीधा बेचता है गाड़ी वाला उसको 2-3 रुपए मिलते हैं। सबसे ज्यादा हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है। सबसे ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ का कर फायदा भी है। रहा है, उसको 7-8 रुपए फ्री के। उसको उसको किस चीज के पैसे मिल रहे हैं, इधर से सामान लेके उधर वो दे रहा है, बीच में उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बस उसको उसी चीज के इतने पैसे मिल रहे हैं। चलो, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज होता है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होता है, उसके कारण आपका एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं पे पड़ता है क्लाइमेट कंडीशन का, तो एग्रीकल्चर पे पड़ता है। ओके, कम करना है क्या? इस बार पर फार्मर्स बोले बारिश नहीं, पर बारिश तो आ रही थी ऐसे। बारिश, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी बारिश अच्छी नहीं है ना अभी नहीं बीच में। मतलब आ ही नहीं रही बोले वैसे, आ नहीं, रही आई थी। तो है, इस बार तो अच्छी खासी बारिश हुई है। चलो चलो, गवर्नमेंट क्या क्या मेजरमेंट्स ले सकती है हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आपका जो नोट्स बाकी वो नोट डाउन कर लो, बिकॉज आज हमने बहुत एग्रीकल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स इलेक्शन के बारे में गवर्नमेंट को ही पढ़ाना चाहिए ना। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब यार, हमें पढ़ा रहे वो अच्छा है, अभी गवर्नमेंट अभी है फिर कल नहीं रहेगी। और मैंने देखा जो पर्सन को वो मिनिस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं, उसको मिनिस्ट्री दे मिनिस्ट्री दे देते हैं, एजुकेशन को उसको नॉलेज नहीं हो, 10वीं पास वगैरह है नहीं, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन, क्योंकि उनका सारा काम तो आईएएस करते हैं, हाँ, क्योंकि वो वही है ना, हेल्थ केयर तो डॉक्टर वगैरह नहीं, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे रहे। ओसीएम का टेस्ट करना हो आपका, कल नहीं रहने वाला ओसीएम का टेस्ट, बिकॉज हाँ, ओसीएम का एक्सरसाइज आपका बहुत ही बाकी है ना अभी, सो कल आपको ओसीएम का टेस्ट नहीं है। मैम अभी जो मनी प्रॉब्लम्स बताए, हाँ, वो उसको ऐसा बिजनेस में कन्वर्ट करना अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस तो प्रॉब्लम्स पे बनता है, ऐसे उनके मतलब सॉल्यूशन ढूंढने। ओके ओके, हाँ हाँ, ओके अपने ओके, टेक्स्ट बुक करेक्ट, में कितने सारे चीजों के हाँ प्रॉब्लम लिखे हुए हाँ, हैं, उस पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, मनी का ले लो फिर टेस्ट, इकोनॉमिक्स। सेकंड चैप्टर मनी का, हाँ, सब मतलब हाउ बोलते हो, मैं तो ठीक है मेरा चल। हाँ, इसको बस ये बुक में लीजिए, बात कुछ नहीं। चलो पहले नोट्स लिख लो फिर देखते हैं। मुझे सिर्फ देखने मुझे आए कितने, बाकी कुछ नहीं यार, अब वो मुझे 22 है, मैं लिख के देता। आए 22 है, ले तुझे अब वो 22। 20
हेलो अर्णव, हाँ एक्चुअली मैं सोहम की बुक ढूंढने के लिए गई थी, नोटबुक, इसीलिए सॉरी। हाँ मैं माइक यहाँ रख के गई थी। कहाँ तक हुआ है आपका? मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। ओके चलो ठीक है अर्णव। क्या बोलना है आपका इस विषय में कि कल इकोनॉमिक्स के टेस्ट ली जाए, सेकंड चैप्टर? मेरा हाँ, इसका भी हाँ है, सोम का हाँ है, ये मिल गई। अब इतना ये मिल गई तो हाई होगा। भाई क्या हो, उसमें एक ही क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे, कौन सा एग्रीगेट ये सही बताओ अर्णव। सभी है अभी उसको लेने के लिए इतने वोट मिल रहे तो अभी कि एसपी का लेना है, अरे बंद हो गया वो वहां से फ्लक्चुएट हुआ कैसे? मैम, उसके लिए वो चाहिए ना गायत्री। नहीं आप बताओ ही मत, टेस्ट देना है, आप बोलो सिर्फ पढ़ के आओ। नहीं पर वो ग्रुप पे नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं वो मोबाइल नहीं देखती, वो बोली। हाँ क्या? वो उसकी बहन, तो वो उसके उसका भाई देखता। हाँ तो फिर उसका बस भाई बोलेगा नहीं, वो उसका भाई भी अरे भाई अरे सूर्यास्ता में यूनिट ओके कल अर्णव आप आ रहे हो? फॉलो करते उसका भाई लेके जाता है यूनिट टेस्ट में। हां रोज भाई यूनिट टेस्ट में भी फाइनल में भी है फाइन। हां फिर मैम ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी लिखना है। क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर तक का लिख लो, फिर भले ही कल। अरे यार शिट, फिर कल क्या क्या करेंगे? मैम थोड़ा सा ऊपर करो ना, इधर बाकी है क्या? ठीक है। पुणे MH12 है ना? कहाँ? पुणे का याद हो गया, मुंबई MH6 है। 1 2 3 4 ऐसा है। 1 2 3 हाँ अर्णव, कल अगर नोटबुक कंप्लीट हो तो मुझे चेकिंग के लिए दे देना। तुम्हारे स्कूल में आए क्या ऐसे कोई कंपटीशन वाले के लिए? वो पीपीटी बनाना है G20 पे, रोबोटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पे आने चाहिए। इंडिया का नाम? अरे नहीं, कोई बच्चा वो बोलता ही नहीं कि मैं करूंगा वो करूंगा, फिर अकेले इतना मैं क्यों करूं? एक से ओके एक का काम है नहीं है। अरे मेरी रेज्यूमे पे अच्छा लगेगा। अर्णव से मैंने बात की थी, पर किस रिगार्डिंग? किस रिगार्डिंग? वो अभी कंपटीशन है इसमें कॉलेज में, मतलब पीपीटी बनाना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना वगैरह ऐसा सब है, स्पीच वगैरह का, उसके लिए टॉपिक्स दिए। पर बच्चे ऐसे कोई बोलता ही नहीं वहाँ पे कि मैं करूँगा मैं करूँगा। हाँ तो नहीं आप अपना बोलो। नहीं पर वो ग्रुप का है ना काम। ओके ओके। ऐसा। अरे सूर्य दत्ता में, हाँ हाँ अर्णव आपका ही दोस्त बता रहा है सूर्य दत्ता में आपके कंपटीशन चल रहे हैं। अच्छा ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं आपको? नहीं नहीं कंपटीशन जैसा प्रोजेक्ट नहीं, ओके कंपटीशन ओके। मतलब पार्ट लेना है तो लो, नहीं लिया तो भी चले, पर बच्चे नहीं सोचते। हाँ हाँ किसको मेहनत करनी है भाई, मेरे भी कॉलेज में ऐसे ही है बहुत लोग। स्कूल में तो ऐसा करते थे पर पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई किसी को। बहुत निराशावादी लोग लगते हैं यार क्या शब्द बोला आपने, एकदम निराशावादी। मैं
इतना ही ना। हाँ एक काम करते हैं यार, अभी एकदम तुम लोग मुझे याद क्यों नहीं दिलाते हो, हम हो मतलब गई क्या? एक एक सब्जेक्ट और कवर कर ले। टेस्ट हो गई चेक? क्या ये नहीं, UK बस वही कर रही हूँ यार, तुम लोग मत मतलब कर, नहीं तो गलत सही आंसर। नहीं तो नागपुर ऑरेंज के लिए फेमस है, नासिक ये ग्रेप्स के लिए है, जलगांव बनाना के लिए। क्या लिखना है आपको, क्या बाकी है अर्णव आपका, ये बाकी है क्या? मैम प्रॉब्लम्स भी लिख दूं क्या? चलो आप मुझे बताओ फिर मैं उस हिसाब से, ठीक है। चलो प्रॉब्लम्स लिख लो, एक काम करो, 6 प्रॉब्लम्स मेरी खुद की, कितने दो ओवरऑल 10 है क्या? मैम चलो थोड़ा 6 सा ऊपर लिखो, करो ना। हाँ ये बाकी है। नहीं नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर साइड। ओके ओके चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहाँ हो, ओके ओके। मैम मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिख रही। क्या नहीं दिखे? 2 मिनट, हाँ इसका कुछ तो भी ऊपर का बाकी है अर्णव का, इसलिए दो- New customizes to the income of economic growth. सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पंजाब में होता ना, पंजाब एमपी। पंजाब एमपी साइड भी बहुत अच्छा खासा गेहूं है। का, गेहूं का एमपी साइड भी शरबती बहुत है। गेहूं। लोकमान शरबती ये सब आंसर दो फॉलोइंग। राइस का साउथ में कितनी वैरायटी ऑफ फूड है इंडिया के इसमें, बाकी तो सेम सेम खाते हैं बाकी प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स में सिर्फ इंडिया का ही दिया है पूरा। सब बिकॉज ये इंडिया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ज्यादा है ना, जब आप 12th में जाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। क्योंकि हमें बाकी कंट्रीज से क्या सीखना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट हाँ बिल्कुल सही 10th बात में है। ज्योग्राफी हमको पूरा इंडिया और ब्राजील का है। ब्राजील सब इसमें कंपैरिजन, इंडिया ब्राजील, इंडिया ब्राजील क्यों? पूरा। ब्राजील ब्राजील का ये फेमस है, इंडिया का ये फेमस है, ब्राजील में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा तो होता है। तुम लोगों ने बोला नहीं बाकी हमने कुछ देखा ही नहीं ब्राजील सबसे पुअर है क्या अभी? नहीं, ब्राजील प्योर नहीं है। फिर ब्राजील कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो कॉफी छोड़ के क्या कॉफी छोड़ के भी है, क्या माइनिंग वगैरह में है थोड़ा बहुत, क्या फिर हो? हाँ थोड़ा बहुत, एकदम एक ज़्यादा नहीं। इस कॉफी हो गया, टी हो गया, उनका ये इकोनॉमिक spices ग्रोथ तो है। और डेवलपमेंट पर इंडिया के जैसा ही है, इंडिया से कम है, पर बहुत कम है। इंडिया के जैसा मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल फैक्टर्स वगैरह हो गए। अभी इक्वेटर में आता है ना। चलो ये हो गया कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर साउथ हेमिस्फीयर में है, अर्णव, तो प्रॉब्लम्स भी लिख लो। नहीं दोनों साउथ अमेरिका है ना, वो साउथ अमेरिका है, ये साउथ एशियन है शायद। तो सदर्न ही आता इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन है। कहाँ उनका लिटरेसी रेट है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ, अमेरिका में अभी ट्रम्प और बाइडेन दोनों आ सकते हैं। बाइडेन 45, ट्रम्प 44%, बहुत कटे टक्कर है। नेशनल But इनकम मेरे को लगता ऑल द है फाइनल गुड्स एंड Trump is सर्विसेज the आर next इंक्लूडिंग Modi.
are included He is same as Modi in his practices. नहीं बाइडेन अच्छा होता है. डोंट टॉक पहले लिखो फाइनेंशियल सोहम सब सही लिखा है भाई आपने, वाह. लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करो, थोड़ा सा. इंक्रीज करो. हाँ 1-2 लाइन. हाँ मैंने आपको पहले बोला था ना मुझे वो. हाँ बाकी सही है. कितने और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये अगर आप पॉइंट वाइज लिखते तो मतलब कितने कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, नेशनल अच्छा आपने पॉइंट वाइज लिखा है, सिर्फ पॉइंट डाला नहीं आई थिंक ना. इन नेशनल इनकम फर्स्ट है ये, और उसके बाद ओके पॉइंट्स नहीं डाले. सो वो थोड़ा सा है, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे ना उतना मतलब अच्छा रहेगा तो आपके बोर्ड में भी और पेपर में भी चेक करने के लिए. पॉइंट वाइज मतलब जितना आप चीज़ों को पॉइंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड या उसका हेडिंग या टॉपिक फिर उसका एक्सप्लेनेशन वो करोगे वो आंसर ठीक है ना. हाँ आंसर सारा सही लिखा है. हाँ मैंने नहीं सारा आंसर सही है, कहीं कोई ना कंसेप्ट वाइज मिस्टेक है ना स्पेलिंग वाइज मिस्टेक है, सिर्फ ये 2 चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो. ओके ये क्या किया आपने, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट एज में, यहाँ पे डिफरेंट एज डिफरेंट जेंडर डिफरेंट एज डिफरेंट कल्चरल, मतलब भाई थोड़ा सा चेंज कर लेते. वो एक बार लिखा फिर सेकंड में क्या लिखूं सोचा. नहीं ये सेम चीज मैंने भी बहुत की, पता है क्या. बोर्ड में तो बच्चे गाना लिख के आ रहे थे पेपर. हाँ अरे हाँ. वो समझते पेपर करने वाला बेवकूफ है, फिर उनका पेपर मतलब चेक नहीं किया, नहीं तो उनको फेल किया गया, ऐसा भी है. करते ही है. 100 बच्चों को. बोर्ड के पेपर चेक किए क्या. मैंने इस ईयर नहीं लास्ट ईयर किए थे, मैंने आपको 12th. तो गाने वाले बहुत आ रहे हैं. नहीं भाई इतने उस टाइम पे, एक तो वो कोविड के बाद का बैच था ना. आपको फिर पर पेपर कितने मिले? अरे हमारे वो जो चाणक्य जूनियर कॉलेज के थे ना, हाँ. उन्होंने हमें कॉलेज वाले ने दिए थे कुछ, लेकिन उन्होंने क्या किया जैसे जो गवर्नमेंट से आता है ना उसमें उन्होंने रख लिया, और फिर मतलब सिर्फ जैसे सैलरी में उतना ऐड करके बस हमें दे दिया ऐसे. हाँ बस नहीं तो ऐसे 15-20 रुपए पर इसका मिलता है. 15-20 नहीं, ये कम है आई थिंक, कम है कम इतना नहीं. 15-20 तो मिलना चाहिए. नहीं कम है, बहुत कम है, इतना नहीं मिलता है. अभी जब मैं इधर पे थी तो मुझे अलग मिलता है, सीनियर को ज्यादा मिलता है, पेपर वाइज भी रहता है आई थिंक कुछ. मतलब मराठी अभी तो बीच में हमारी जो मराठी के 10th के टीचर जो चेक कर रहे थे, उन्हें तो कितना शायद 5 या कुछ ऐसे ही था, मतलब इतना नहीं था. मतलब हमारे बोर्ड के पेपर की कीमत 5 से 6 बस. उनको कितनी फी लिए थे बोर्ड की? सीबीएसई आईसीएसई मतलब बोर्ड की फी मतलब क्या बोल रहे हो. रजिस्ट्रेशन फी वाला देती ना बोर्ड की, तुमको नहीं थी क्या? रहेगी लेकिन मेरे को याद नहीं. अच्छा. क्या फॉर्म भरने की जरूरत. हाँ रहेगा 1000. अच्छा. हमारे 550 थी, और कोई भी स्कूल में फ्री में था, पर हमारे स्कूल सब वसूल थी 1 रुपया नहीं. नहीं अरे 550 होती है 600. नहीं आमची 550 550. आईसीएसई में लेते हैं जितना ले सकते उतना लेते हैं. रुकने का काम होता है. मैं अभी देख रहा था, मैं पहले कितने ज्यादा पैसे देता था. बाकी स्कूल में नहीं ले रहे थे, हमारे इसमें तो ये ही भीख का कटोरा रहेगा स्कूल का. डालते जाओ. स्क्रॉल डाउन करूँ.
मैंने आज 6 तक की लिखा है और 7th पॉइंट क्या है, चलो तो हाथों हाथ ये बता के मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर कल इसका ना टेस्ट निकल नहीं सब कल ही कल 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 टेस्ट है क्या मनी का? कल मनी का टेस्ट देखो, अगर हो जाएगा तो पक्का ले लेंगे। मैम आप ओरल भी लेते जैसे भी। मगर मुझे वही करना है क्योंकि ना, ताकि आपके पॉइंट्स, एटलीस्ट पॉइंट्स तो भी मुझे आपके ओरल लेने हैं। मतलब पहले जैसा ट्यूशन में होता था वैसा। हाँ बिल्कुल, मतलब तुम लोग का तो नहीं, 12th वालों का तो मुझे एकदम अर्जेंट में लेना पड़ेगा, मतलब भाई एकदम करती नहीं है। क्योंकि अगर ओरल में सब सही आ रहा है तो लिखने में तो और इजी जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है क्या लिखना है। पर क्या? बोलते वक्त जैसे अपन अटक जाते हैं, लिखते वक्त ऐसे नहीं अटकते, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर रहे तो लिखते वक्त आप कैसे लिखते रहते हो ना, तो आगे मन में सेंटेंस फ्रेमिंग हाँ। होते रहते हैं। बोलने में कैसे और- कि थोड़ा सोचना पड़ता है, तो ठीक है सोचना पड़ता है तो कोई बोर्ड दिक्कत में नहीं तो है ना। वो है कि मतलब सोचने का टाइम नहीं मिलता, सीधा लिखते जाना पड़ता है। हाँ लिखते नहीं जाना मिलता पड़ेगा। है अगर तू अच्छे से तेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना फिर क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं मिलता, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन 1-2 मिनट, वो 10-15 मिनट थोड़ी सोच सकते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है इसने, यूटिलिटी कैपेसिटी तो इसके इसलिए ऐसे टेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। क्लियर सबसे ज्यादा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मन से। भाई सब फाइनली क्या है इन्वेस्टमेंट, दैट पार्ट ऑफ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है लग। चलो ये 6 पॉइंट हो गए क्या आपके? ज्यादा है ना, ये 2-3 मेरे छूट गए थे, ये अभी लिख के कवर करते हैं हम। चलो तो मैं बता रही हूँ हो गया नहीं। चलो और कौन सा पॉइंट है, एक सेकेंड आते हैं। 6 पॉइंट कहाँ तक लिख रहा है अपने? लैक ऑफ कैपिटल, क्या लिखा? ड्राई लैंड, नो प्रॉपर। हाँ 7th पॉइंट मैं बता रही हूँ, लिखो चलो। 7th पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे लिखोगे देर आर लैक ऑफ कैपिटल एज वेल एज लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट भी डालोगे, या तो डायरेक्ट डालोगे या तो साइड में एक काम करो ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ध्यान में रहे। as well as lack of कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं रहता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर, हाँ ये तो आपका सही है, इसमें तो सिर्फ पोला वगैरह होता है क्या छत्तीसगढ़ में कि नहीं? कहाँ पोला पोला होता है ना, होता है क्या? पोला पोला पानी पोला इम्प्रॉपर। ओके 7th पॉइंट लिखोगे। अच्छा आपका प्रॉब्लम्स लिखना बाकी है, ठीक है जस्ट सेकंड। हाँ साल के एक दिन जो बुलक्स रहते हैं, बैल रहते हैं, वो रेस वो क्या नहीं रेशम नहीं, जो खेत में काम करते हैं उनका दिन रहता, उनको लेके जाते हैं, उनको सब खाना देते हैं, उनको सुनो, हाँ वो करते हैं, हाँ वही। ओके चलो 7th पॉइंट, एक सेकंड पहले ये कंप्लीट करो। 7th पॉइंट में सिर्फ मैंने जितना हाईलाइट किया है ना उतना लिख लो ताकि वो आपके उसमें टेक्स्ट नोटबुक में रहना चाहिए। इम्प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन तो ठीक है आपको पता ही रहेगा। इम्प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट प्लान एंड सेकंड मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ मार्केटिंग फैसिलिटीज भी लिख सकते हो अगर ध्यान में रहेगा तो, या देयर इज नो प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, बोले बैल तुम्हारा पिता है क्या, नहीं बोलते होना चाहिए। And because of the climate conditions, climate change, there is, एक सेकेंड अर्नव, हाँ अच्छा आपका प्रॉब्लम्स लिखना बाकी है ना, एक सेकेंड में अभी स्क्रीन चेंज कर देती हूँ। चलो सो ये 2 पॉइंट लिख के यहाँ ये फिनिश करते हैं। 10 पॉइंट इतने ही पॉइंट है ना आपके? हाँ चलो कर, ठीक है अर्नव, ये लो आपका प्रॉब्लम्स आ गया है, ये प्रॉब्लम्स आप नोट डाउन कर लो। ये गायत्री ने क्या पेपर में, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन हाँ लिख सकते हो चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। ओ भाई ऐसे लिखेंगे तो उनके पेरेंट्स को ही बुलाना पड़ेगा। नेचुरल आइडेंटिफाई कंसेप्ट क्या ही लिखा है इसमें, एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। चलो मैम को पता है आपको मिले हैं 24। जो उसने बोला था वैसा
चलो आप चलो देख भी लो। कहाँ गया मेरा? आप पहले बताओ कहाँ गया? देखो यार, अरे मैं अभी से अगर आपको 25 दे दूंगी तो आप नेक्स्ट टाइम कैसे, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। इसको कैसे दिया आपने? इसको 25 दिया है क्या? क्यों रे विनीत? तेरा एक नंबर स्पेलिंग में कट करने वाली, स्पेलिंग में नहीं, क्वेश्चन किसमें? हाँ वो तूने लाइन नहीं छोड़ी थी ना, एक नंबर उसमें कट करती हूँ तेरा। क्या हो गया? सही तो है। तो मैंने कहाँ कुछ किया? स्पेलिंग गलत नहीं है आपका, कहाँ तो गलत है? अंडरलाइन। अरे ये आपको बताने के लिए कि आपका सेंटेंस का फ्रेमिंग अभी आप हाँ, आके हाँ, अभी हाँ। बता रही थी ना मैं, तब मैंने अंडरलाइन किया। उसके लिए काटा है क्या? नहीं नहीं, उसके लिए भी नहीं काटा। काटा किसके लिए वो पूछ रहे हो? ये देखो, ये नहीं नहीं, इसके लिए भी देखो पूरा नंबर दिया है। ये देखो आधा नंबर यहाँ कट किया है। ये वो गलती भी नहीं हुई है, सिर्फ बहुत ही मतलब ऐसे 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा तो मैं है। वही पूछ रहा था कहाँ पे काटा? हाँ एक ये, वो बराबर है। हाँ और एक ये जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर इस पे काटा है बस। नहीं लेंथ में जैसे बोर्ड में निकले वो पहले लेंथ देखते, अभी उनकी लेंथ हो गई और हाइलाइटेड पॉइंट्स है पूरा। तो हाँ तुरंत आपका चेक करके हो जाएगा, बस उसके लिए कट के। हाइलाइटेड पॉइंट्स है तो फिर वो काटते, वो मेंटालिटी है टीचर्स। अरे वो कैसे, अभी कॉमर्स में ये, कॉमर्स में तो भले ही आप बीच में 2 लाइन गलत लिख लो, लेकिन आंसर मतलब जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका यही देखना, 12th देख लो, फर्स्ट ईयर में जब जाओगे आगे तो कॉमर्स में तो मतलब आपका थ्योरी भर भर के लिखना रहेगा आप लोगों को। मतलब भले ही लिखते लिखते बीच में 2 लाइन आप गाने की डाल दो, किसी को नहीं पता चलेगा, मतलब ऐसा करना नहीं है। हाँ मौत मारूंगी मैं। मैम मेरा इन्फ्लेशन में कट हुआ, अच्छा अच्छा इन्फ्लेशन में क्या, ओके ओके ओके। अजिंक्य नेक्स्ट है अभी बताती हूँ, कल आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का टेस्ट है, ऑनलाइन भी रहेगा आपका, ओके ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट रहेगा कल पक्का। सेकंड चैप्टर में टेस्ट लेना है क्या? बाकी है क्या? ठीक है कल करती हूँ, ठीक है कल आपका मैं मैसेज भी डाल देती हूँ। अभी तो अब लेट हो गया ना, तुम लोग लिखते लिखते ही बहुत टाइम। ठीक है चलो कल टेस्ट लेते हैं, और कल आपका दूसरा ओसीएम रहेगा, ओके नेक्स्ट लास्ट से प्रेजेंट रहूंगा, ओके अरे नहीं। चलो ओके बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। चलो बाय बाय।